दोस्तों अगर हम इन खर्च की बात करते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी नई नई जॉब लगी थी 2010 में। तो उसकी पेमेंट थी मात्र 6,000 रुपया। तो सोचता था खास मेरी पेमेंट थोड़ी ज्यादा और बढ़ जाए और मैं इस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो ऐसे ही सोचता था। जो उसके जो पेमेंट स्टार्टिंग न्यू ज्वाइनिंग जिसकी जिसके हाथ में आता था 5,000 रुपया, उसके हाथ में आता था, उसका पीएफ सारा कुछ कट के 5,000 रुपया उसके हाथ में आता था। तो सोचता था कि 5,000 मेरी पेमेंट बहुत कम है, तो खास में थोड़ा सा और मेरा पैसा बढ़ जाए। तो जब उसका इंक्रीमेंट लगा तो उसकी 2,000 पेमेंट और बढ़ गई। तो उसके खर्च फिर ऐसे ही बढ़ते चले गए। जैसे उसकी 2010 में नौकरी लगी, 2011 में पैसा उसका थोड़ा सा बढ़ा, तो उसकी खर्चे भी बढ़ गए। क्योंकि उसने जब पहले तो 5,000 में ही खर्च अपना चला रहा था, जब 2,000 बढ़ गए तो उसके फिर 7,000 में से कुछ तो उसका पीएफ कट गया, उसके अकाउंट में फिर आने लगी 1,500-500 रुपए उसका पीएफ का और कहीं का कट गया। तो उसके अकाउंट में आने लग गई है फिर पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कितनी, 6,500 रुपए उसके अकाउंट में आने लग गई है। तो फिर उसके खर्चे बढ़ गए 1,500 रुपए का। फिर वो फिर बोलने लगा यार थोड़ा सा और पैसा बढ़ जाता तो मैं कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर देता। तो फिर उसके अगले साल फिर 2,000 रुपया फिर बढ़ गया है। जैसे 2012 है फिर 2,000 बढ़ गए। फिर उसके खर्चे भी ऐसे बढ़ गए हैं, कहीं कुछ यार 2,000 बढ़ गया खर्चे। फिर वो सोचा यार इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। फिर अगले साल जो पेमेंट बढ़ेगी उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर वो 2,000 फिर अगले साल फिर बढ़ गए हैं। 2013 में फिर 2,000 रुपया बढ़ गया है। फिर उसको यार उसके खर्चे भी ऐसे बढ़ गए हैं। तो फिर वो घर में भी थोड़ा पैसा देता था, तो उसके घर में भी ऐसे ही खर्चे बढ़ गए हैं। तो ये फिर आया उसके लिए 2014। फिर उसके 2,000 रुपये का फिर इंक्रीमेंट लगा, मतलब उसकी कर करा के 8,000 9,000 के लगभग पेमेंट हो गई। फिर उसके खर्चे भी ऐसे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे उसकी पेमेंट बढ़ती रही तो उसके खर्चे भी बढ़ते गए। और एक टाइम तो जब 5,000 में भी खर्चा चला रहा था अपना, और एक टाइम आया जब उस पे 10,000 में भी अपना खर्चा नहीं चल पाया। तो एक टाइम होता है खर्च का। अगर आप जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेगी, अगर ऐसे से आप खर्चे भी बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अगर वो सोचता था खास 2,000 और बढ़ जाए, 3,000 और बढ़ जाए, 4,000 और बढ़ जाए तो मैं कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा। जब 2020 आया उसकी पेमेंट होगी 25,000 पे हर साल बढ़ के। फिर 2020 में उसकी पेमेंट नहीं बढ़ी क्योंकि कोरोना टाइम आ गया, 2 साल उसकी पेमेंट नहीं बढ़ी। फिर उसने सोचा यार पैसा बहुत कम है, का 2-3 हजार रुपया और बढ़ जाता मेरा। पर कोरोना टाइम में किसी कंपनी ने पेमेंट नहीं बढ़ाई थी। तो अगर उस 27,000 28,000 30,000 भी हो जाता उसका तो खर्चे फिर बढ़ जाते। पर उसने 25,000 में ही अपना खर्चा चलाया। जो कंपनी ने पैसा नहीं बढ़ाया फिर भी खर्चा चला। अगर कंपनी पैसा बढ़ा देती फिर भी खर्चा नहीं चलता। और 2020 में ही उसकी मैरिज हो गई। तो उसके खर्चे ऐसे चलते रहे और एक लाइफ पार्टनर भी उसकी लाइफ में आ गया और फिर खर्चे और ज्यादा बढ़ गए। और उसने कभी भी बोलता तो था मैं इन्वेस्टमेंट करूं, पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। घर के खर्चे लगा लो या अपने पर्सनल खर्चे लगा लो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया उसने। जब मैरिज हुई फिर पता लगा कि खास में उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता। फिर उसके बाद 2022 आया, उस एक बच्चा भी आ गया। तो उसके लिए भी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो जब उसकी मैरिज हुई उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उसने लोन लेना पड़ा आखिरी में। लोन का रीजन ये था क्योंकि उन्हें उसने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कभी घर में पैसा दे दिया, कभी अपने पे यूज कर लिया, कभी बाइक लेके आया, कभी कार लेके आ गया किस्तों पे। तो जब 2020 में शादी हुई तो लोन लेना पड़ा दोस्तों उसको। लोन के चक्कर में यहां पर हम घूम जाते हैं कि 2010 में जॉब लगी, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना स्टॉक मार्केट ना म्यूचुअल फंड कहीं पर, ना एफडी में भी नहीं इन्वेस्टमेंट की। बस आता था पैसा, पैसा बहुत कम है, अगले साल जब पेमेंट बढ़ी तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये चलता रहा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। बाद में जब लोन लिया फिर लोन की किस्तों में घूमने लग गए, क्योंकि जब शादी लोन लिया फिर उसके बाद जो लाइफ पार्टनर उसके भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके खर्चे ज्यादा हो गए और पैसा कम था, क्योंकि हर महीने किस्त जाती थी लोन की। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद लाइफ बच्चा भी आ गया लाइफ में, उसकी भी खर्चे हो गए। तो 3 हो गए और फैमिली भी थी। तो सबके खर्चे ऐसे चलने लगे और फिर एक लोन को उतारने का दूसरा लोन लेने स्टार्ट हो गया। तो ऐसे जिंदगी खराब हो जाती है। इस तरह से हम कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, चाहे आपकी
नई नई जॉब लगी हो चाहे पुरानी जॉब है, अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया तो लॉन्ग टाइम के लिए आप भी ईएमआई के जाल में फंस जाओगे, लोनों के जाल में फंस जाओगे। जब ये कंडीशन आती है तब हम बोलते हैं यार खास पहले हम इन्वेस्टमेंट कर लेते, पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं सोचते हैं बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बाद में इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर हम बोलते हैं काश हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते, पर हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो अगर अभी भी आपके पास मौका है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में। अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो जल्दी जल्दी अकाउंट खोल लो और इन्वेस्टमेंट कर लो दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ही आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो। अगर सेविंग अकाउंट में पैसे को रखोगे या घर में तिजोरियों में पैसे को रखोगे तो इससे कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।